फीचर्स ऑफ प्लानिंग। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर प्लानिंग, देन व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू प्लान, ये हमने किया था। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द फीचर्स। फीचर्स हम पहले कर चुके हैं, but we are now going to do it in a elaborate manner. In the example of Polaris, the company has plans of expansion. Their objective is to increase their capacity that can employ 800 more professionals. और उनका target time है 6 months. They have also clearly stated the current year objective, that is 1500 to 2000 more professionals. Since it is a primary function, they have set their objective first. सबसे पहले उन्होंने अपना objective set किया. So you would be able to see some similarity. Very first is planning focuses on achieving the objective. पहले आप अपना ऑब्जेक्टिव सेट करोगे, फिर आपको दे जो है आप बताओगे कि हमें कौन कौन से किस तरीके से उस ऑब्जेक्टिव को हम पूरा कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सेट अप योर ऑब्जेक्टिव। आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है, जैसे इस पोलरिस कंपनी का ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज द प्रोफेशनल। सो यू हैव सेट अप, नाउ टू अचीव दैट you need to work. Organizations are set up with general purpose in view. They are set out, specific goals are set in the plan along with activities to be done. मतलब आपको कैसे उसे पूरा करना है. It is purposeful. Planning has no meaning unless it contributes to the achievement of predetermined organizational goals. और ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहता है क्लास 12 फॉर एवरी। अगर आप प्लान कर रहे हो बट यू आर नॉट वर्किंग ऑन दैट, देन देयर इज नथिंग, उससे ज्यादा वेस्टेज कुछ भी नहीं होगा। And in the company, we use number of board sheets, we have number of presentations, we have number of meetings. यानी कि हमारे पास हमें पैसा, stationery, time सब कुछ खर्चा करना पड़ता है. So we need to. It is the primary function. It lays down the basis for other. यानी कि आपने प्लान किया है, तो मान लो आपने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, ठीक है? अब आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो आप वहां पर उस प्रोजेक्ट को पहले यू विल स्टडी, फिर उसके बाद आप देखोगे कि आपको किस किस चीजों की जरूरत है, वहां किस तरीके का कंडीशन है, आपको कितना मैन पावर चाहिए, आपको उनसे कैसे काम करवाना है। तो ये जो बाकी जो ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये तो बाद में आएगा ना। All other managerial functions are performed within the framework of the plans drawn. यानी कि प्लानिंग प्रीसीड्स अदर फंक्शन। ये पेपर में आया हुआ है कि इसका मीनिंग क्या है, मतलब सबसे पहले प्लानिंग आता है। द फर्स्ट स्टेप इज वी नीड टू प्लान। हम प्लान करेंगे तो हम ऑर्गेनाइज करेंगे व्हाट आर द थिंग्स वी नीड। दिस इज ऑल्सो सेड एज प्रिमेसी ऑफ प्लानिंग. The various functions of management are interrelated and equally important, but it provides basis for other functions. It is pervasive. दो मेन हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करना जो है वो टॉप लेवल का काम है, बट इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स इन ऑल द डिपार्टमेंट. इट्स नॉट एन, ये पेपर में भी आया है, एंड दिस has come as assertion and reason. मतलब कई बार लोग कहते हैं कि प्लानिंग, क्योंकि जो टॉप लेवल होता है वो ज्यादा टाइम प्लानिंग में लगाता है, बट दैट डजंट मीन कि बाकी लोगों को नहीं करना है। भाई अगर मेरे पास काम आ गया है, इफ द वर्क हैज बीन असाइन्ड टू मी, देन आई नीड टू प्लान कि मुझे उस काम को कैसे करना है, राइट? तो दैट मीन्स whatever level I am working, whether I am working at the middle level or the supervisory level, I have to plan for my work. Yes, जो top level होते हैं, they spend more time in planning, but that doesn't mean we don't require. But the scope of planning differs from different levels and different departments. For example,
The top level management undertakes planning for the organization as a whole. The middle takes for its department and lower for the day-to-day operational planning. वो सुपरवाइजर करते हैं भाई, कहाँ सामान रखना, कितना रॉ मटेरियल चाहिए, आज हमें क्या, वो सारा जो है वो ऑपरेशनल है। मिडिल लेवल जो है वो अपने डिपार्टमेंट को किस तरीके से, जो भी उसका डिपार्टमेंट होगा उसका क्या काम है, उसे कैसे करवाना, वो उसका काम है। बट इन सबको ओवरऑल लेते हुए देखना टॉप लेवल का। इट इज कॉन्टिन्यूअस। यस, प्लानिंग कैन बी फॉर अ डे, जैसे मैंने उस दिन आपको बताया एनुअल डे। इट कैन बी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, सिर्फ हमें हमारे कंपनी को कंस्ट्रक्शन का वो मिला है, वी हैव गॉट द कॉन्ट्रैक्ट, तो हमारा 6 मंथ्स का है, तो वो उतने के लिए हमें प्लान करना। इट कैन बी फॉर अ मंथ, फॉर अ क्वार्टर। एट द एंड ऑफ दैट पीरियड अगेन अ न्यू प्लान विल बी ड्रॉन for the requiring according to the future condition. That means it is continuous. Continuity of planning is related with planning cycle. It means that a plan is framed, it is implemented, followed by another plan. आपके स्कूल में आप लोग अभी 12th स्टैंडर्ड में हैं, राइट? यू ऑल आर इन क्लास 12। डेफिनेटली आपके टीचर्स ने प्लान कर रखा होगा फॉर योर बेस्ट रिजल्ट्स। तो क्या आपके साथ मतलब कि स्कूल खत्म हो गया? नो no. आप लोग यहां से जनवरी में निकलने की कोशिश करोगे और उधर से नए वाले 11th 12th में टपक जाएगी। आपके जाने का, उनके आने का, दोनों प्लान हमें करना होगा। दैट इज ऑलवेज देयर। वन, मतलब कि एक बैच निकल गया आपके मोबाइल्स का, तो दूसरे बैच को बनाने के लिए हमें प्लानिंग करना है। तो प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। It is obvious we don't plan for right now. We plan for what is going to happen after some time, after some period. Planning essentially involves looking ahead and preparing for future. Means जो हमारे future events हैं, we need to meet their requirements. It implies peeping into the future. Peeping मतलब थोड़ा सा आगे का सोचना, analyzing, predicting, and that is why ये आपका मतलब कि this particular one is going to come in your controlling also. ये same word आपका controlling में भी आएगा। Planning is therefore regarded as a forward looking function. Forward मतलब आगे का, उसमें थोड़ा अलग आएगा, ये भी आएगा और आगे एक और आएगा। Because we are going to forecast, we are going to anticipate, भाई इस सिचुएशन में ऐसा रहेगा, इस सिचुएशन में ऐसा रहेगा। एग्जाम्पल, इट इज सेड दैट देयर वुड बी टू kinds of exams from the next session, not for your session but for the next session, right? So now your school will be planning for that. उससे रिलेटेड जो सीबीएसई की अभी मीटिंग स्टार्ट हो रही है, दे वुड बी सेंडिंग द टीचर्स, दे वुड बी हैविंग दी मीटिंग्स, यानी दे आर गोइंग टू एंटिसिपेट, भाई अगर ऐसा होगा तो हमें अपने स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस लानी पड़ेगी, हमें करिकुलम में क्या चेंज लाना पड़ेगा, हमें पढ़ाने के तरीके में क्या चेंज लाना पड़ेगा, हमें एग्जाम के सिस्टम में क्या चेंज लाना पड़ेगा, यानी कि दे आर थिंकिंग अहेड। तो थ्रू फोरकास्टिंग फ्यूचर इवेंट्स, कंडीशंस आर एंटिसिपेटेड, मतलब अंदाजा लगाया जाता है, प्लान्स आर ड्रॉन। ये आपके पेपर में दिस मतलब कि एग्जाम्पल हैड कम। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स फोरकास्टिंग इज बेस्ड ऑन which a business firm prepares its annual plan for production and sales. मतलब इस साल कितना सेल्स रहा है, उसके बेसिस पर वी वुड बी प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर, वी वुड बी एंटिसिपेटिंग, भाई अगर ये करंट सिचुएशन रहा तो ये आपका सेल्स रहेगा। इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, क्योंकि आपके पास फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होगा, फिर आप
उससे रिलेटेड यू वुड बी डेवलपिंग द प्रेमिसेस, देन यू वुड बी इंश्योरिंग द ऑल्टरनेटिव्स। आप ऑल्टरनेटिव से बेस्ट को सूट चूज करो। Planning essentially involves choice from among various alternatives and activities. If there is only one possible goal or a possible course of action, there is no need for planning because there is no choice. The need is when the alternatives are there. In actual practice, planning presupposes the existence of alternative. मतलब आपको सोचना पड़ता है, आपको एग्जामिन करना पड़ता है क्या क्या हो सकता है, उसके लिए मेरे पास क्या क्या रिसोर्सेज हो सकती हैं, लेकिन इनमें से कौन सा रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल, अ सिंपल थिंग, आप एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। जो हम अभी एग्जाम्पल ले रहे थे, लेट अस टेक द सेम एग्जाम्पल। यू आर स्टार्टिंग अ प्रोजेक्ट इन से द बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। तो आपको जो है सबसे पहले यू हैव टू थिंक कि आपको क्या क्या करना है। अब आपका जो एक पहला क्वेश्चन है, कौन उस प्रोजेक्ट को हेड करेगा, ठीक है, कौन उस प्रोजेक्ट को हेड करेगा। नाउ देर आर टू थिंग्स, एक है किसी को भेजना ही नहीं है भाई, हमने खुद जाकर करना है, तो देर इज नो चॉइस, फिर तो हमने जाना ही है। बट आपके पास मैन पावर है और टक्कर के मैन पावर्स हैं। नाउ यू हैव टू चूज बिटवीन देम। तो आपको प्लान करना पड़ेगा, ऑल्टरनेटिव्स देखने पड़ेंगे, उनके दोनों के पॉजिटिव एंड नेगेटिव को देखना पड़ेगा, एंड देन यू वुड बी फाइनलाइजिंग, यू वुड बी टेकिंग द डिसीजन कि किसको भेजना है। सो इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज बिकॉज ये भी आपका बोर्ड का है। दिस इज ऑल बोर्ड वन, ये पूरा ये जो वर्ड्स लिखे हैं, इट इन्वॉल्व्स फोरसाइट, इंटेलिजेंट इमेजिनेशन एंड साउंड जजमेंट। एवरी बिजनेस जो सक्सेसफुल रहता है ना, उसका एक सबसे बड़ा कोर रीजन होता है फार अहेड प्लानिंग। कोई भी बिजनेस, आप छोटा बड़ा, टेक एनी बिजनेस विच इज स्मॉल, विच इज बिग, विच इज यूनिकॉर्न, आप किसी का भी देखोगे तो उनका फार साइटेडनेस होगा, यानी कि आगे की सोच। इंटेलिजेंट इमेजिनेशन का मतलब है दे वुड एंटिसिपेट ऑल द कंडीशंस विच कैन बी देयर, क्या क्या हो सकता है। एंड साउंड जजमेंट, जज करके द बेस्ट को लेना है। इट इज बिकॉज intellectual, this is again also assertion and reason question. I don't know how many of you are taking this as serious, but it is because ऊपर आपका assertion है, नीचे है planning determines the action to be taken. तो जब आप एक्शन लोगे तो आपको लॉजिकल सिस्टमैटिक थिंकिंग देखना पड़ेगा। आप गेस वर्क या विजुअल थिंकिंग नहीं देख सकते हो। आई रिपीट, दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन बोर्ड्स मेनी अ टाइम्स। मेंटल मतलब आपको सोचना है, इट हैज टू स्ट्रेस ऑन योर माइंड। यू हैव टू थिंक रेशनली, क्या सही क्या गलत। यू नीड टू बी इम्पार्शियल। In another words, thinking for planning must be orderly and based on analysis of facts and forecast. आपके सामने जो जो है, आपको उसे लगा के आप बताओगे कि भाई क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो these are the features of planning. Now, as I said, limitations हमारे इसी चैप्टर से है। तो और मतलब अगर मैं कहूँ 10 में से कितनी बार आया, तो आई कैन से 4 times इट हैज कम डायरेक्टली। डायरेक्ट का मतलब आपको यू हैव बीन गिवन द केस स्टडी और आपको उसमें से उसका जो लिमिटेशन है वो बताना है।
सी, कोई भी हम कितना भी प्लान कर लेते हैं, आई गिव यू वन वेरी वेग एग्जाम्पल, बहुत ही मिलता है तो प्लानिंग से रिलेटेड, बट एन लिमिटेशन का बता रही। नॉर्मली we don't watch movies much on the theaters and very much together, मतलब सबका अपना अपना हिसाब होता है। इफ इट इज फैमिली का है तो ठीक है, लेट अस, नहीं होता तो वी जस्ट वॉच। एंड हमारी पूरी फैमिली इन द सेंस, सिस्टर्स फैमिली, मम्मी पापा, ऐसा हम सब बहुत ही कम गए। इनफैक्ट आई हैव एंजॉयड माई चाइल्डहुड लाइक दैट, पूरा कुंभा 25-30 जनों का जाता था। बट हेयर वी डोंट, बिकॉज वी आर मूवी बफ, हम चारों, हम तो तीनों मूवी बफ हैं, तीनों, मैं, मेरी दोनों डॉटर्स, वी आर मूवी बफ। मतलब हम तो हर तरीके की मूवी देखते हैं बैठकर और सारी बातें करते हैं। बट ओवरऑल ऐसा कभी नहीं हुआ। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली वी यू कैन से, वी हैड प्लान्ड अ मूवी, आई थिंक दिल धड़कने दो था शायद। दैट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट मूवी इनफैक्ट आई कैन से, वी हैड प्लान्ड अ गुड मूवी। फिर हमने कहा चलो सब, मैं और मेरी सिस्टर दोनों, सारी की पूरी फैमिली, हम लोग दोनों विल गो एंड वॉच द मूवी। नाउ वी वेंट टू वॉच द मूवी, in between I got a call. Now first I thought it's okay, then the call was again and again from my mom. When I picked the call, she told that they had met with an accident. That is limitation. यानी कि हम प्लान करते हैं उससे कुछ नहीं होता है। Unforeseen events and changes can always disrupt your plan. ये तो एक सिंपल एग्जाम्पल था। तो इन द बिजनेस ऑल्सो there are so many changes. Pandemic is one of the best examples for all these rise in cost, price. Abhi for example, during the India Bangladesh war 1971, oil prices उस वक्त में, because there was a war going on in the Gulf region, तो ऑयल के प्राइसेस एकदम ज्यादा हो गए। नाउ ऑयल के प्राइसेस अगर इंटरनेशनली ज्यादा होते हैं तो इंडियन मार्केट पर भी उसका फर्क पड़ता है। अब इंडियन मार्केट में अगर ऑयल प्राइस ज्यादा होगा तो ऑल द कमोडिटीज विल बी, मतलब कि राइस, द रीजन आपका ट्रांसपोर्टेशन, तो राइस। एनवायरमेंटल चेंजेस, आपने देखा होगा कभी कभी इतनी गर्मी होती है, कभी कभी इतनी सर्दी होती है। समटाइम्स द गवर्नमेंट में चेंज द रूल्स। अभी रिसेंट में ही द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज चेंज मेनी रूल्स, जिसके अंदर जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है वो है जीएसटी रूल्स। इट वॉज चेंज जस्ट 3-4 days बिफोर, तो रूल्स अभी चेंज हुए हैं। लीगल रेगुलेशंस, उसमें भी चेंजेस आई है। CPA 2019 हैज बीन इंट्रोड्यूस। पहले हमारा जो कोपरा था मतलब कि 1986 वाला, उसमें बहुत सारे आपके प्रोविजंस नहीं थे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसके अंदर बहुत सारे आपके नहीं थे। बट नाउ जो अभी नया वाला है, उसके अंदर स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट सर्विस इंडस्ट्री से लेकर आपके छोटे से छोटे हर एक के लिए देयर इज अ लॉ, तो दैट कैन इफेक्ट। तो ऑल दीज, और ये हम एंटिसिपेट नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट इसको चेंज करेगी। लाइक टपरवेयर और ये जो आपके मतलब कि ऑल द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, दे वर नेवर अंडर द कंज्यूमर एक्ट, बट 2019 जो है उसने उन चीजों को ऐड किया। आप लोग सीपीए में पढ़ोगे, दिस इज देयर इन योर सिलेबस ओनली। तो दैट, जब उन्होंने ये चेंज किया तो वो जो बिजनेस इससे रिलेटेड थे उन सबको बहुत नुकसान हुआ था। So plans can need to be modified, or we have to, if we cannot other, then हमारे लिए वो प्लान बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो सबसे पहला अभी आपको जो है इन दोनों पे जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजिड? रिजिड का मतलब क्या होता है? रामायण देखा होगा आपने,
अंगद का पैर, यानी कि आप उसको हिला नहीं सकते, यू कैन नॉट चेंज इट। रिजिड मतलब आप उसको हिला नहीं सकते हो। In an organization, a well-defined plan is drawn with specific goals to be achieved within a specific time frame. These plans then decide the future course of action, and managers may not be in position to change it. This kind of rigidity in plans may create difficulty. मतलब rigid होगा तो creativity add नहीं कर सकते. Managers need to be given some flexibility to be able to cope up with the changed circumstances. Following a pre-decided plan when circumstances have changed may not turn out to be in the organizational interest. मतलब सबसे बड़ी बात क्या होती है, आपने प्लान बना दिया और आप उसको चेंज नहीं कर पाते, because we have spent so much of time, we have spent so much of energy, we have spent so much of money. लेकिन इट इज वेरी नेसेसरी कि हम मैनेजर्स को इक्विप करें टू गिव थोड़ा बहुत जो मॉडिफिकेशन है, बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो पूरा का पूरा प्लान ही आपका वेस्ट हो जाए। बट नॉर्मली इट लीड्स टू रिजिडिटी। नॉर्मल में द कंपनीज डू नॉट अलाउ टू डिविएट फ्रॉम द प्री डिटरमाइंड प्लान्स। डिविएट मतलब जो उन्होंने बोला वो चाहते हैं आप उसको ही फॉलो करो। Planning may not work in a dynamic environment because business environment is dynamic. It constantly changes. There might be economic, political, physical, legal, social. The organization has to adapt itself to the changes. So it becomes difficult to accurately assess future trends in the environment. आप नहीं बता सकते हो भाई क्या future trend होगा। If economic policies are modified, political are not stable, competition, sales target जो है, तो आपको इन सब चीजों में क्या करना पड़ेगा? You have to revise it. It may not work in the same condition जैसा आप चाहते थे. Planning cannot foresee everything, thus there might be obstacle to effective planning. आपने बना दिया, आपने किस किस पे बनाया है? ऑन व्हाट बेसिस यू? जो अभी आपको दिखाई दे रहा है, जो अभी आपको समझ आ रहा है, जो अभी आप एंटिसिपेट कर रहे हो। बट इन द लेटर स्टेजेस अगर कुछ और चेंजेस भी हो गई, देन इट मे नॉट वर्क। जो आपने प्री डिटरमाइन कर रखा है वो शायद काम नहीं करेगा, and you may have to modify, or maybe you have to completely drop out, or you may have to change it. Planning reduces creativity. अभी आपने rigidity पढ़ा ना, ये उससे बिल्कुल मिलता जुलता है, इसीलिए मैं बार बार बता रही हूँ स्टूडेंट्स नॉर्मली दे मेक लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स। रिड्यूसेस क्रिएटिविटी मतलब रिजिड है, आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो अगर कोई उसके अंदर नया कुछ डालना चाहता है, समथिंग दे वांट टू ऐड, दे मे नॉट बी। प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच इज डन बाय द टॉप मैनेजमेंट। यूजुअली द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स जस्ट इंप्लीमेंट दीज। As a consequence, middle management and other decision makers are neither allowed to deviate nor they are permitted to act on their own. मतलब अगर उनको लगता है कोई इनिशिएटिव वो लेना चाहते हैं, they may be कि थोड़ा सा, they are not allowed. Much of the initiative or creativity inherent in them also gets lost or reduced. और ये practically अगर आप में से किसी के पेरेंट्स किसी के घर में कोई काम करता होगा ना तो वो बता सकता है। Most of the time, employees do not even attempt to formulate plans. They only carry out the orders. Thus, planning in a way reduces creativity since people tend to think along the same lines as other. There is nothing new or innovative. मतलब होता क्या है? I have seen this. We want to add something. हम कुछ ऐड करना चाहते हैं, हमें लगता है कि भाई इस चीज को अगर इस तरीके से किया जाए तो इट में ईड बेटर रिजल्ट्स। बट जो टॉप लेवल होता है वो नहीं चाहता कि आप उसमें डिविएट करो। तो एक
टाइम के बाद क्या होता है, लोग जैसा वो बोल रहे होते हैं ना, अगर वो बोल रहे थे ये घोड़ा नहीं गधा है, तो आप उसको गधा समझ के ही चलते। सिंस पीपल टेंड टू थिंक अलोंग द सेम लाइंस, मतलब जैसा बोल रहे हैं वैसा चलते रहता है। स्पेसिफिकली दिस आई हैव फेस्ड इन द पीएसयू, public sectors. As you all are aware that I was once working with the government of India, that is GTB hospital में थी मैं। तो I was I was in the accounts department. Starting में तो I was in the general department, then I was in the accounts department and then purchase department. तो accounts department के अंदर we were told, हमारा ये होता था कि हमें we have to make the accounts, यानी कि हमें उनकी सैलरी बनानी पड़ती। नाउ ये जो सैलरी होती है ना, ये इतनी बड़ी बड़ी शीट होती थी, मतलब पूरा आपका इतना बड़ा बड़ा शीट होता है। एंड वी हैड टू मेक द सैलरी लाइक, हमारा सिर्फ सैलरी नहीं होता था, हमें पीएफ भी काट रहे हैं, ग्रेचुटी भी काट रहे हैं, समथिंग। एंड इट वुड बी मेड एवरी मंथ, और हम लोग स्टार्ट करते थे अराउंड 15 या 16 से। मेनी टाइम्स इट वुड हैपन दैट दैट मतलब कि दैट पर्टिकुलर ग्रुप, हम सबको ग्रुप मिला हुआ था, नर्सिंग स्टाफ, मतलब कि ऑफिस स्टाफ, ऐसे करके। तो वो छुट्टी पे चले गए और हमारे पास देयर इज नो, मतलब कि इंफॉर्मेशन। अब आप बिल्कुल ऐसा ही करते जा रहे हो जैसा कि आपको बोला गया। सडनली आपके पास आएगा कि भाई आपका 3, मतलब वो 6 महीने से छुट्टी पे, तो अब आप इनकी छुट्टियां काटनी शुरू कर। एंड इन दैट केस अगर कोई ऑफिसर या कोई मतलब वो उसमें ऐड करना चाहता कि सर आप इसको ऐसे करो, तो वी वर नॉट अलाउड, वी वर नॉट अलाउड, वी वर नॉट अलाउड टू डिविएट फ्रॉम दैट। हम, और फिर एक टाइम के बाद क्या होता था, जो वो बोलते थे गलत भी होगा तो भी हम करते थे। हम लोगों को मतलब कि मैं अकाउंट्स के साथ में मेरा टाइपिंग का काम भी होता था। तो टाइपिंग के काम में सिंस आई वाज वेरी गुड इन इंग्लिश, शुरू से मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा था, तो कई चीजों में ना मुझे गलतियां नजर आती थी। और मेरी तो अभी भी आदत है, कहीं पर भी होर्डिंग में भी गलत होगा तो आई मेक फन ऑफ दैट। उसको तो छोड़ दो, मैं तो इंस्टा की रील पर भी कमेंट कर देती हूँ कि भाई पहले स्पेलिंग ठीक कर ले। तो अब मुझे पता लगेगा कि रॉन्ग लिखा हुआ है, बट वी वर नॉट, वो जैसा लिखा हुआ है, जैसा प्लान्ड है, वैसा ही चलेगा। अब चाहे बिजली गिर रही है, बादल हो रहे हैं, भाई चीजें पहुंचेंगी नहीं, गलत तरीके से लिखा है, नथिंग। फिर एक टाइम के बाद क्या होता है, लोग यही बोलते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में तो कुछ होता नहीं, जैसा मर्जी, तो वो बिकॉज वी आर नॉट अलाउड टू इनिशिएट। And to be on the honest side, this was the greatest reason for me to leave the government job and join teaching. Because आप कंपनी में जब काम करते हो, at one level you may be allowed, but normally most of the levels, खासकर आपके जूनियर अगर में, यू आर नॉट अलाउड। आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, वॉट एवर इट इज। इवन दो आप कह सकते हो, ये एक एग्जाम्पल है पेपर में आया हुआ, आप कह सकते हो कि इससे कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा, आप प्लास्टिक की जगह जूट लोगे तो आपको जो है सोशल वो मिल जाएगा। बट अगर द प्लान हैज बीन फॉर्मुलेटेड फॉर प्लास्टिक, तो वो प्लास्टिक में ही चले, नथिंग न्यू कैन बी एडेड। इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, yes, because you have to spend lots of money on meetings, preparing the sheets, presenting them. कभी कभी तो दे आर ऑल ओवरसीज ऑल्सो। भाई कंपनी तो भाई आपका ऐसा थोड़ी है कि दिल्ली के अंदर है, यू मे हैव टू ट्रैवल। when plans are drawn, the huge cost are involved in their formulation. These may be in terms of time and money. For example, checking accuracy involves a lot of time. Detailed plans require scientific calculations. ये आपके पेपर में आया हुआ है. To ascertain facts and figures. The cost may not justify benefits derived from the plans. Then expenses on boardroom meetings, discussion with the professional experts, preliminary investigations, इन सब पर इतना पैसा खर्च होता है। एंड अगर आपने वो प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो दैट इज गोइंग टू बी
very detrimental. It's a time consuming, huge cost and time consuming दोनों साथ में है. Sometimes plan drawn up take so much of time that there is much time left for their implementation. Because आपको पूरे के पूरे फैक्ट्स निकालने हैं, आपको एक एक डेटा को चेक करना है, और जब तक आप करते हो भी सकता है कि आप ना इम्प्लीमेंट करो. प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, ये तो हर एक इंसान का है. अभी सबसे पहले मैंने जो आपको एक मूवी वाला एग्जांपल दिया था, यू प्लान समथिंग बट इट डजंट मीन इट वुड वर्क. व्हाई? बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक, और कोई भी एक सिंगल चेंज कैन लीड टू ह्यूज लॉस. The success of an enterprise is possible only when plans are properly drawn up and implemented. Any plan needs to be translated into action or it becomes meaningless. Managers have a tendency, paper में आए हुए words, to rely upon the previously tried and tested successful plans. It is not always true that just because a plan worked before, it will work again. Besides, there are so many other unknown factors, जो अभी मैंने आपको बोला. The factors all change. This kind of complacency, false sense of security may lead to failure instead of success. हमने तो सोचा भाई, हमने तो लास्ट ईयर भी यही किया था, हमने तो लास्ट ईयर भी यही किया था. यस, लास्ट ईयर यू डिड इट, तब सर्कमस्टांसेस कुछ और थे, लेकिन अभी सर्कमस्टांसेस कुछ और है. फॉर एग्जाम्पल, लास्ट ईयर हमारा जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी था, दैट वाज अ कंप्लीट मेजॉरिटी गवर्नमेंट. अभी हमारा कोएलिशन में है, तो हम नहीं जानते ना कि कैसा चेंज होगा. पिछले साल हुआ था तो इस साल होगा जरूरी है. However, despite its limitation, planning is not a useless exercise if used with caution. It provides a base for analyzing future courses, but it is not a solution to all problems. हमने तो प्लान किया था भाई, प्लान तो किया था, but there are certain things which are not in our hands. Weather condition is not in your hands. International politics is not in your hands. Political instability is not in your hands. Social trends are not in your hands. तो आपने प्लान करने से क्या फर्क पड़ता है? The planning has to be in the right sense. पिछली बार हुआ था, यस, पिछली बार हुआ था, पिछली बार हमारे टाइप्स कुछ और थे. There was a period इंडिया के अंदर मैक्सिमम आपके जो रॉ मटेरियल्स वगैरह है, we had the more tie up with the Chinese concerns. अभी भी है. But then there was a period in between जब we had certain problems and हमें चाइना के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को थोड़ा रोकना पड़ा था. तो पिछली बार तो हुआ था, इस बार कैसे होगा? चेंज हो गया ना सिचुएशन. So the situations may change and it may not be कि last year work किया था तो इस साल work करेगा. It is not necessary. तो these are the limitations जो मैंने underline किए हैं. These were the clues which came in the exam. और अभी तक मतलब जितनी बार भी आया है, 3 बार तो डायरेक्ट ही आया है, ऐसे अंडरलाइन करके आइडेंटिफाई द लिमिटेशन कर. नाउ व्हाट इज द प्लानिंग process? We would be completing this today, and then because then we have the types of plans. Planning का मतलब है आगे क्या करना. ठीक है, तो कैसे करते हैं हम? Is there any step? Yes. First, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप प्लान किस पर्पस से कर रहे हो. What is your purpose of planning? Like उस दिन आप लोगों को मैंने बोला था कि आप लोगों ने प्लान कर रखा होगा that where you want to get the admission. So your objective is to get admission. Similarly, in a company, the objectives may be sales target, market share. The first and foremost step in setting objective. Every organization must have certain objectives
ऑर्गेनाइजेशन में, सॉरी, ऑब्जेक्टिव्स में बी सेट फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट, यूनिट, दोनों के लिए भी हो सकता है. Objectives or goals specify what the organization wants to achieve. It may be 20% increase. It may be increase in the number of products. Objectives should be stated clearly. They give direction to all departments. Departments or unit then set their own objective within that broad framework. मतलब जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर उनको क्या करना है, what they have to do, what the units have to contribute, उनको वो प्लान करना पड़ेगा. They have to plan that. Objectives have a percolate down to each unit, मतलब वो नीचे की तरफ फिल्टर होते हुए जाता है to all the levels. At the same time, managers must contribute ideas and participate in objective setting. They must also understand how their actions contribute to achieving objective. If the end result is clear, then you can move. Clearly आपको पता होना चाहिए. कई बार भी इन मतलब कि हम बच्चों को बोलते हैं, you don't know what you have to do in your life. If you know what you want to do, you would definitely achieve it accordingly. If a company knows what is its plan for this quarter, this semester, this year, they can achieve it. डेवलपिंग प्रेमिसेस, ये पहले क्वेश्चन डायरेक्टली आता था, व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपिंग प्रेमिसेस. मतलब प्लानिंग आपका फ्यूचर है, एंड एवरी प्लानर इज बीइंग कंजेक्चर अबाउट व्हाट माइट हैपन इन फ्यूचर. देयरफॉर डेवलपिंग प्रेमिसेस मतलब मेकिंग अजम्पशंस अबाउट फ्यूचर. खाली पीली जो कहते हैं ना हम लोग, वैसे हिंदी में बोलते हैं. तो आपको फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है. एंड व्हेन यू आर वर्किंग इन अ कंपनी, यू कैन नॉट मेक अ प्रेडिक्शन दैट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी हम साथ साथ है. आई मीन टू से एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इन पॉजिटिव, ऐसा कभी नहीं होता. यू नीड टू मेक द अजम्पशंस ऑफ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एस्पेक्ट्स, और these assumptions are called as premises. Developing premises matlab making assumptions. What can happen? Assumptions are the base material upon which the plans are to be drawn. The base material may be in the form of forecast, existing plans or any past information. मतलब आपको देखना पड़ेगा. Then it must be same for all. There should be total agreement. All managers involved in planning should be familiar. सबको जो जो उससे जुड़ा है, all have to take that assumption. ऐसा अगर होगा तो प्रोडक्शन क्या करेगा, ऐसा अगर होगा तो फाइनेंस क्या करेगा. For example, forecasting is important in developing premises as it's a technique of gathering information. Forecasting मतलब आगे का बताना. It can be policy change, demand, interest rate, prices of capital good, etc. तो अगर आपने ये चीज को दिया, भाई इतना ऐसा अंदाजा हो रहा है कि दिस इज गोइंग टू इंक्रीज, तो दैट इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स. अब आपने अज्यूम कर लिया, हो सकता है द गवर्नमेंट में रिवाइज द टैक्स, हो सकता है देयर माइट बी इंक्रीज इन द सोशल ट्रेंड, हो सकता है द आरबीआई में डिक्रीज द इंक्रीज रेट. आपने ये अज्यूम कर लिया है, और इस अजम्पशन के बेसिस पर अब आप इनके लिए ऑल्टरनेटिव सेट करो. आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेटिव्स. once objectives are set, assumptions are made, then is to act upon. यानी all the alternative courses of action should be identified. मतलब क्या क्या हो सकता है. अब आपके पास में एक चीज है, उसके लिए ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. तो आपको सारे अजम्पशन सामने उसके रखने. इसका पॉजिटिव क्या है, इसका 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 नेगेटिव, इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव. देन द कोर्स ऑफ एक्शन विच, मतलब पहले आप ये निकालोगे व्हाट कैन बी द ऑल्टरनेटिव.
An innovative course may be adopted by involving more people, sharing their ideas. If the project is important, then more alternatives should be generated, thoroughly discussed among the members. फिर उनका आपने प्लस और माइनस को देखना है. इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स, पहला है आपको ऑब्जेक्टिव सेट करना, फिर आपको उसका फ्यूचर जो है उसको थोड़ा सा एनविसेज करना है. एनविसेज मतलब अज्यूम करना, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है. फिर आपको उससे रिगार्डिंग जो भी आपको ऑल्टरनेटिव्स है वो आइडेंटिफाई करना, ऐसा ऐसा हो सकता है. फिर उसके प्लस और माइनस दोनों को इवैल्यूएट करना. The next step is to weigh the pros and cons of each alternative. There might be many variables. आपको हर चीज देखनी है. The positive and negative aspects of each proposal need to be evaluated in the light of the objective. In financial plan, risk return trade-off is very common. The more risky the investment, the higher the return. तो आपको डिटेल कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, हम ही करेंगे हम लोग. ईपीएस कैलकुलेट करना पड़ेगा, टैक्सेस देखनी पड़ेंगी, डिविडेंड्स देखने पड़ेंगे. Accurate forecast in condition of certainty, uncertainty becomes vital assumption for these proposals. तो आपको उसकी feasibility, उसका कंपनी के फाइनेंस पर, उसका कंपनी के अदर एस्पेक्ट पे क्या असर रहेगा, ये सारा आपको स्टडी कर. सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, मैं इसका एक और सिंपल वो भी देती हूँ आपको. फिर आप उसमें से जो आपको बेस्ट लगता है, दिस इज द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग. पेपर का क्वेश्चन, 1 marker. The best plan has to be adopted and implemented. The ideal plan would be most feasible, profitable with less negative consequences. Most plans may not always be subjected to mathematical analysis. जरूरी नहीं है. फाइनेंस में तो हमें देखना पड़ता है, बट अदर्स में हमें नहीं देखना पड़ता है. In such cases, subjectivity, managers' experience, judgment at times, intuition, इन सबसे हम, भाई अब कई बार हमारा जजमेंट रॉन्ग भी हो सकता है, बट वी टेक इट इन दैट. Sometimes a combination of plans may be selected instead of one best. That is permutation and combination. ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते. इसके साथ मतलब आपके पास प्लान्स है 1 2 3 4, आपके पास ऑल्टरनेटिव्स है. अब आप इसके प्लस, इसके माइनस, इसके प्लस, इसके माइनस देख लो. फिर आप कहते हो चलो इसको भी ले लेते हैं और इसको भी ले लेते हैं, इन दोनों को साथ में लेकर चलते हैं. So sometimes we may be going for the permutation and combination. Implementing the plan. This is the step where all other managerial functions also come into picture. That is putting it into action, doing what is required. For example, if there is a plan to increase production, तो आपको लेबर, मशीनरी इनको ऑर्डर करना पड़ेगा. दैट मीन्स आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा. अगर आपका स्टाफिंग है तो आपको स्टाफ लाना पड़ेगा, यानी कि इन्वॉल्विंग अदर फंक्शंस. फॉलो अप, जब तक आप किसी भी प्लान को इंप्लीमेंट करने के बाद उसके पीछे पीछे नहीं जाते, बीच बीच में कंट्रोल नहीं करते, बीच बीच में मॉनिटर नहीं करते वेदर द प्लान इज गोइंग अकॉर्डिंग टू व्हाट वी थॉट, मे बी एंड में आपको पता लगा दैट एंटायर थिंग हैज बीन वेस्टेड. एग्जाम्पल कंट्रोलिंग में है ये, मतलब दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग. You may have ordered for a particular quality of cloth. आपने एक पर्टिकुलर क्वालिटी स्पेसिफाई किया था, कलर स्पेसिफाई किया. अब आपने जो है, आपके पास रॉ मटेरियल्स आ गए, आपने उसको मतलब इंप्लीमेंट कर दिया और आपने कोई फॉलो अप भी नहीं किया. आपने नहीं देखा वेदर द मतलब कि जो गिवन टाइम पीरियड में हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपने वो भी नहीं देखा.
स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग हो रहा है नहीं हो रहा, आपने वो भी नहीं देखा, देन व्हाट विल हैपन? हो सकता है आपने एक हफ्ते में 1000 यूनिट बोला था, बट देयर वाज नो इफेक्टिवनेस, आपने फॉलो अप नहीं किया, आपने नहीं देखा कि टाइम से रॉ मटेरियल नहीं पहुंचा था, आपने मॉनिटर नहीं किया था, तो आपका प्लान डिविएट हो गया। To see whether the plans are being implemented and activities are performed according to the schedule is also part of planning process. Monitoring the plan is equally important to ensure objectives are achieved. तो आपको साथ साथ में मॉनिटर भी करना पड़ता है, आपको फॉलो अप करना पड़ता है, आपको जो है यू हैव टू टेक बैक द रिव्यूज, आपको रिव्यू लेना पड़ता है इन द कंपनीज। हम लोग इसको रिव्यू मीटिंग कहते हैं, वी कॉल देम एज रिव्यू मीटिंग। मतलब बीच में एक बार जो है वी टेक टू ट्राई, हम लोग ट्राई करते हैं एक बार 3 महीने में एक बार, अगर एक प्रोजेक्ट चल रहा है तो हफ्ते में एक बार मिल लेते हैं, देन वी डिस्कस विथ ईच अदर, भाई ये हमने सोचा था, अभी तक इतना हुआ है, तो वेदर द प्लान विल बी इम्प्लीमेंटेड विद इन दैट गिवन पीरियड ये हमें पता लग जाता है। तो फॉलो अप एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज फॉर द मैनेजर। जो मैनेजर होता है उसे पूछना पड़ता है अपने टीम मेंबर से, भाई मैंने आपको काम दिया था, अब आपका कितना हुआ, व्हाट वाज, मतलब आपका कहां तक हो गया। नाउ मे बी दैट पर्सन वाज एब्सेंट फॉर 2 days, उसका काम नहीं हुआ, यू हैव टू हरी अप। हो सकता है कि देयर वाज सम अदर प्रॉब्लम, तो इफ यू आर नॉट फॉलोइंग अप द प्लान्स मे नॉट बी इम्प्लीमेंटेड और दे मे नॉट बी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड। So today we have learned the features of planning, limitations of planning, as well as we also have learned the process of planning. Now we are left with the last portion, that is the standing and मतलब कि आपका जो है वन टाइम प्लानिंग एंड स्टैंडिंग प्लानिंग, वो हमारा रहता है, दैट इज टाइप्स ऑफ प्लानिंग, that we would be completing in the next session itself. जो हमारी next class होगी उसी में we would be able to accomplish it. So do read it till here, and if you have problem, definitely I'm there for you.